शुरू करते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज 15 अगस्त का दिन है और आज हम इस वक्त मौजूद हैं सलाम पब्लिक स्कूल में सहारनपुर। सलाम पब्लिक स्कूल की बेस्ट परफॉर्मेंस होती है हर वर्ष। हालांकि सभी स्कूल की बेस्ट परफॉर्मेंस होती है हर वर्ष। तो 15 अगस्त में हमने देखा बच्चों ने मेरा रंग दे बसंती चोला और ये देश मेरा रंगीला, इसमें सभी ने बच्चों ने उत्साह में बढ़कर डांस किया। और डांस करने के बाद आज 15 अगस्त का दिन है, एक ऐसा दिन है जिसमें ईद त्योहार दिवाली से ज़्यादा उत्साह होता है सभी बच्चों के अंदर, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी परिवार का। वैसे तो हमारा भारत देश किसी धर्म जाति को नहीं मानता। सभी जो देश है हमारा सभी के लिए है। ये हमारा भारतीय संविधान है जो कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने लिखा है। बहुत देश आज़ादी का संविधान है हमारे। जो आज़ादी हमारे देश में है वो आज़ादी कहीं नहीं है। हम इस वक्त मौजूद है सलाम पब्लिक स्कूल में। सबसे पहले बात करते हैं जो स्कूल के प्रबंधक सर हैं, ये जो प्रिंसिपल मैडम है या ऑल टीचर्स हैं, हम इनसे बात करेंगे बच्चों को क्या संदेश दिया और माँ बाप आए साथ में, उनको क्या संदेश रहा। जी सर। जी थैंक यू मोहसिन साहब, आपके चैनल स्काई टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आज 15 अगस्त के इस मौके पर यहाँ हमारे विद्यालय सलाम पब्लिक स्कूल में आए और हमारे बच्चों हमारे स्टाफ का प्रोत्साहन किया। आज स्वतंत्रता दिवस है और हमेशा की तरह हमारे विद्यालय में हर साल इसी तरह मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ। तो पूरे सभी देशवासियों को हमारे एक छोटे से विद्यालय की तरफ से, हमारे बच्चों की तरफ से, हमारे पूरे स्टाफ, सभी टीचर्स, सभी अध्यापक अध्यापिकाओं की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बहुत शुभकामनाएं। और ये आज़ादी जो हमें 1947 में मिली, हम सबको चाहिए कि इस आज़ादी की कदर करें और सोचें इस बात को कि आज़ादी से पहले हम लोगों का क्या हाल था। आज हम कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। तो इस अपने भारत की कदर करें, अपने भारत से प्रेम करें और अपने भारत का पर जान निछावर करने के लिए तैयार रहें और मिलकर यूनाइट होकर, एक होकर अपने भारत को, अपने देश को और ज़्यादा सुंदर बनाने का प्रयास करें। ज़्यादा सुंदर कैसे बना सकते हैं? अपना अपना काम, हर आदमी, हर भारतीय अपना अपना वर्क जो उसको मिला है, जो उसकी जिम्मेदारी है, खूब अच्छे से, खूब ईमानदारी से निभाए, ईमानदारी के साथ निभाए और सबका ख्याल रखें। तो ये भारत देश सुंदर बन सकता है। खूब तरक्की करें, खूब शिक्षा हासिल करें, अच्छी शिक्षित बने। सभी, हर बच्चे को चाहिए कि वो शिक्षित हो और सब मिलकर, सब धर्मों के लोग मिलकर एक होकर अपने भारत को आगे लेकर जाएं, विकास के पथ पर लेकर जाएं। और भारत मेरी ये डिज़ायर है कि भारत वर्ल्ड में नंबर 1 हो और वर्ल्ड का सबसे सुंदर देश कहलाए। थैंक यू। हमारे सर मौजूद हैं। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियान का सर। सर आज 15 अगस्त का दिन है, बच्चे भी उत्साहित है और टीचर भी उत्साहित है, तो इस संबंध में क्या 2 लाइन कहना चाहिए? उत्साह होना आज के दिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दिखाता है कि एक आदमी एक देशभक्त है, उसको ये यकीन है कि इस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था और ये देश हमें अपना कहने का हक मिला था। तो ये चीज़ एक उत्साह जिस आदमी को है, ये चीज़ उसके अंदर दिखती है और ये चीज़ ज़रूरी है। सर क्या पढ़ाते हैं, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? मेरे मेन सब्जेक्ट कोई सा नहीं है, लेकिन मैं सब सब्जेक्ट देख लेता हूँ, लेकिन मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट अगर बात करूँ तो मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। अच्छा सर, कंप्यूटर में कभी कोई बच्चा शैतानी करता है क्लास में? बिल्कुल, सभी करते हैं। बच्चा अगर शैतानी नहीं करेगा तो और करेगा। तो क्या मतलब क्या सज़ा देते हैं या प्यार से समझाते हैं, क्या करते हैं? सज़ा, जैसे सरकार ने कहा हुआ है कि सज़ा देना बिल्कुल मना है, अपराध है। बिल्कुल अपराध है। तो सज़ा हमारे यहाँ पे मिनिमल तौर पे गुस्सा कर देता है। अच्छा, ये मैक्स मतलब डांटना। जी, डांट।
और उसके अलावा हम बच्चों को कोई सज़ा नहीं देते। कोई ऐसा बच्चा है जो आपका एक्सपर्ट है हर चीज़ में आपका? काफ़ी सारे बच्चे क्या हैं। नाम है? जैसे हमारे यहाँ फजल है एक बच्चा, और उसके अलावा हमारे पास एक आतिका दिलावर है बच्ची। इस तरह के बच्चे जो हैं एक माइंड से बहुत तेज़ होते हैं और मतलब ये कंप्यूटर वाली फील्ड में बहुत आगे जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। थैंक यू जी। हमारी आज 15 अगस्त का दिन है, आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों को? ये कहना चाहते हैं कि देश तो आज़ाद हो चुका है, 79 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी जो सोच है वो सिर्फ 2 दिन पे ही सीमित है, जी जी 15 अगस्त और 26 26 जनवरी। जनवरी। इसके अलावा हमें भी इतना वक्त नहीं मिलता कि हम बच्चों से ज़्यादातर इस टॉपिक पर बात करें। मोस्टली जब चैप्टर होते हैं कोई तो हम बात करते हैं, डेली बेस में हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादातर ये पेरेंट्स का भी होता है कि पेरेंट्स कहें अपने बच्चों को कि बेटा आप उस्ताद का एहतराम कीजिए, आप मुल्क का एहतराम कीजिए, क्योंकि उस्ताद एक ऐसा महकमा है, एक ऐसी फील्ड है जो बच्चे को एक कोरी मिट्टी से एक मूर्ति तक बना सकती है, जिसकी दुनिया पूजा कर ले वो ऐसा तक बना सकती है। हालांकि हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ पे पूजा जो है वो हराम है, लेकिन फिर भी ये कहना चाहूँगी कि जो उस्ताद होता है उसका एहतराम इतना है कि वो माँ बाप से ज़्यादा उसका अच्छा सोचते हैं, मान सम्मान के साथ मान सम्मान करे और उनको ही इंसानियत सिखाते हैं। इंसानियत जो है पेरेंट्स से ज़्यादा उस्ताद सिखाता है बच्चे को। तो ये कहना चाहूँगी कि माँ बाप को भी थोड़ा हमें सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करना क्योंकि शिक्षा तो पहले है, शिक्षा ही इंसानियत का दूसरा रूप है। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं हिंदी पढ़ाती हूँ। हिंदी में क्या ऐसा कोई बच्चा है जो बार बार पे कोई कविता पढ़ता हो या कोई एक्सपर्ट हो आपकी जो क्लास में? आपके जी मेरी पीरियड क्लास में एक बच्ची है नशर अर्शी, वो भी गई है, वो बहुत अच्छी है माशाल्लाह, माइंड बहुत अच्छा है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, लेकिन कहते हैं ना फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि पहला मदरसा माँ की गोद है। बच्चे जो परिवार में सीखते हैं वही वो बच्चे हमें देखते हैं और हमें भी फॉलो करते हैं कि टीचर ऐसा करती है तो हम भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई किसी ने होमवर्क नहीं किया हो आपके पीरियड्स का, हिंदी कहते हैं आप पढ़ाते हैं, कभी गुस्सा किया या कुछ गिफ्ट दिया आपने, कभी टॉफी चॉकलेट देखिए, वगैरह? टीचर एक ऐसा है, अगर टीचर प्यार से ये बोल दे क्लैप कीजिए इस बच्चे के लिए, तो बच्चे को इतना मान सम्मान मिलता है शायद उसे चॉकलेट से भी ना मिले। और पिटाई तो मैं करती नहीं हूँ, क्योंकि पिटाई से बच्चा बिगड़ जाता है। प्यार से समझा दो, क्योंकि जो हमारे साथ जुल्म हुए हैं पहले, क्योंकि हमारे पेरेंट्स बोलते थे आपका बच्चा है आप इन्हें पिटाई कीजिए कुछ भी कीजिए, तो मोहब्बत से सब हैंडल हो जाता है, प्यार से एकता ही सब कुछ है। अगर आप प्यार समझाएंगे तो बच्चा आपको खुद मोहब्बत करेगा और आपकी बात भी सुनेगा। थैंक यू जी। मैडम क्या नाम है आपका? क्या आप 15 अगस्त के बारे में बच्चों को क्या कहना चाहेंगे और उनके माता पिता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं बच्चों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि ये हाथ में आज हर एक बच्चे के हाथ में, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, हर बच्चे के हाथ में आज तिरंगा है। तो बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि ये इस तिरंगे को वैल्यू हम सिर्फ 26 जनवरी या 15 अगस्त को ना देके हमेशा दें, हमेशा हम इसकी इज्जत करें। अब ये बच्चे जाएंगे घर पे जाएंगे और झंडा पता नहीं कौन से कोने में मिलेगा, जी। तो हमें चाहिए कि हम इसको रेस्पेक्ट दें। हमें संदेश हमने दिया था, है ना? जी, हम इसको समझते हैं कि हमें ये जानना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये क्या है। अगर ये नहीं है तो हम भी नहीं है, हम हिंदुस्तानी कहलाने के लायक नहीं है अगर हम इस तिरंगे की इज्जत बिल्कुल भी नहीं करें। आप मैडम क्या पढ़ाते हैं? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ। इंग्लिश पढ़ाते हैं। आपको कोई जो कभी आपने क्या बोलते हैं टीचर्स डे पर, वैसे तो बच्चे ही देते हैं, क्या आपने कभी कोई किसी बच्चे को जो एक्सपर्ट हो या जो आपको अच्छा लगता हो, वैसे तो सभी बच्चे अच्छे लगते हैं टीचर्स को, क्योंकि जैसे एक माँ बाप सभी बच्चों को प्यार करता है, कहीं ऐसे नहीं कि अकेला एक से ही प्यार करेगा, तो क्या कभी कोई गिफ्ट दिया आपने? जैसे कि मारिया मैम ने बताया कि बच्चे के लिए क्लैपिंग होना भी बहुत बड़ी बात है। जी। और तो अगर हम चिल्ड्रंस डे पे तो हम सभी बच्चों को देते हैं, ऑल स्कूल में सब टीचर्स पूरे स्कूल में बांटते हैं। अच्छा, जैसे कोई बच्चा होमवर्क नहीं करता उसमें क्या करता है? होमवर्क नहीं देता, पहले तो उसको डांट पड़ती है, अच्छी खासी डांट पड़ती है, फिर उसको वो होमवर्क रिपीट कराया जाता है, क्योंकि हम आगे नहीं बढ़ सकते जब तक बच्चे का पीछे का वर्क नहीं पूरा। पिटाई तो नहीं करते? जी बिल्कुल। मतलब ये चलो प्यार से तो वही एक आधा चलो कर देते हैं, लेकिन जैसे बहुत आजकल ज्यादा तो नहीं। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं कहती कि मैं पिटाई नहीं करती, थोड़ी पिटाई भी जरूरी है। मैं कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू जी। मैम आपका क्या नाम है? आपका प्रबंधक जी। आज 15 अगस्त का दिन है, आप बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? बच्चों को यही कहना चाहेंगे, हम जैसे 15 अगस्त मनाए हैं और यहाँ पर इन सबके हाथों में आपने देखा होगा फ्लैग है जी। और बहुत अच्छी खूबसूरत ये क्राफ्ट बना कर लाए हैं, ताजमहल बना कर लाए हैं, ये लाए हैं, जो भी है उनकी दिल की तमन्ना ये थी कि जैसे उन्होंने शौक से बनाया है, लेकिन ये जो फ्लैग हाथ में लेकर जाएंगे ये इधर उधर ना डालें,
गार्डन से भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि गार्डन से इन्हें बताए कि इन्हें नीचे न डाले, इन्हें नीचे न झुकाए, इन्हें उल्टा ना करे, इन्हें आप अच्छे से पकड़ो, ऊपर उठा कर रखें, या आप घर पे आप जैसे शोपीस वगैरह में लगाते हो आप वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन सबसे यही है कि इधर उधर न डाले, तिरंगे को हमेशा उठा कर रखें और इस कलर का तिरंगे का कपड़ा न बना कर पहने, क्योंकि ये क्या होता है, ये तौहीन होती है राष्ट्र के बच्चे हमारे। जैसे कि ताजमहल बना कर लगा देंगे, ये पूरा जाए, बच्चों को इन्हें पता होना चाहिए ये किसने बनवाया था, ये शाहजहां ने बनवाया। इस तरह की इन्हें बच्चों को गार्जियंस को भी जब इन्हें हेल्प कराते हैं बच्चों की जगह बनाने में, इन्हें क्वेश्चन बताना चाहिए, देखा ये किसने बनवाया, इन्हें बताएं कि ये शाहजहां ने बनाया था, ताजमहल है ये इन्होंने शाहजहां ने बनाया था। ऐसे बच्चों को छोटे छोटे क्वेश्चन गार्जियंस को बताने चाहिए, देनी चाहिए। जरूरी नहीं टीचर से सब कुछ एजुकेशन में गार्जियंस को भी चाहिए कि हम अपने बच्चों को घर पर छोटी छोटी नॉलेज देते हैं, कलमा पढ़ाएं, जी। मुसलमानों में जरूरी होता है, जरूरी होता है। नमाज उन्हें बताएं कि कैसे पढ़नी है, नमाज पढ़नी है। और इसी के साथ मैं अपने सारे देशवासियों से एक ही इल्तिजा करना चाहूँगी, छोटा सा शेर है, जी छोटा जी जोड़ा है हमें, जी न हम तहरीक छोड़ेंगे, न हम कुरान छोड़ेंगे, न इस मिट्टी को छोड़ेंगे, न अपनी पहचान छोड़ेंगे। तुम्हें करनी है जितनी कोशिशें हमें मिटाने की, न हम इस्लाम छोड़ेंगे, न हम हिंदुस्तान छोड़ेंगे। ये आपने खुद लिखा है? जी हमने जोड़ा है। जोड़ा है, यानी कि आपने समझो खुद ही लिखा है ना? थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? जैनब। जैनब है। आज आपने कौन सा प्रोग्राम किया? नाम किया था हमने देशभक्ति सॉन्ग पे। तो आगे भी ऐसे ही करोगे देश की सेवा जैसे आज? जी सर। क्योंकि हम देख रहा था ना कि आप जब डांस कर रहे थे, अपना प्रोग्राम कर रहे थे, तो अलग ही मतलब जज्बा था, एटीट्यूड जिसको बोलते हैं। आज के दिन ज़्यादा एटीट्यूड रहता है, तो इस संबंध में क्या कहोगे? सर बस चलिए, पढ़ लिख के क्या बनोगे बड़े होकर? डॉक्टर। जी, डॉक्टर डॉक्टर्स के लिए तो नीट का एग्ज़ाम बहुत मेहनत करनी पड़ती है, करोगे? करेंगे। ठीक है। क्या नाम बेटा तुम्हारा? हाँ, तो आप भी इसके साथ इनके साथ ही थे इस प्रोग्राम में ही? क्या कहना चाहोगे प्रोग्राम के बारे में? सर ऐसा तो कुछ करना नहीं है। अपने देश के बारे में कुछ कहोगे? मैं देखता हूँ बच्चे पीछे भी खड़े हुए हैं। ये हमारे भगत सिंह जी हैं जो रंग दे बसंती छोला पे जिनका प्रोग्राम किया था। क्या नाम है? अब मैं देख रहा था कि बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। हमारे वकील साहब भी पीछे खड़े हैं जो कि फांसी घोड़े जज साहब बने हुए थे। ठीक है, क्या कहना चाहोगे इस प्रोग्राम के बारे में? हम ऐसे ही करते हैं जब तक स्कूल पढ़े। कौन सी क्लास में? 8 में। क्या बनना चाहोगे बड़े होकर? अभी सोचा नहीं कुछ? आर्मी। आर्मी में, भारतीय सेना में? चलिए, इसके लिए तो बहुत दंड बैठक और तुम्हारा ये कसरत करनी पड़ेगी। बहुत करोगे? ठीक है। हमारे बच्चे, क्या नाम बेटा तुम्हारा? नबिया। आज प्रोग्राम में शामिल थे इन्हीं के साथ सबकी? तो कैसा लगा आज प्रोग्राम करके? अच्छा लगा। कुछ अपनी मम्मी पापा को संदेश देना चाहोगे जो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं? सुबह मम्मी आपके लिए पराठे भी बनाती होगी, ठीक है, आपको समय से उठाती भी होगी, उठाती है ना? बल्कि आप तो मतलब ऐसे ही सोते रहते हैं 7 बजे का जो भी आपका टाइमिंग हो। तो क्या कहना चाहे अपनी मम्मी को? बेस्ट कहना चाहोगे अपनी मम्मी को, पापा को? चलिए, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अपनी मम्मी पापा को क्या संदेश दोगे आज? सर मम्मी पापा हमारी इतनी केयर करते हैं तो हमारी तरफ से उन्हें बहुत बहुत थैंक यू। तो मम्मी पराठे भी देती है? सुबह उठाती है? यस सर। कितने बजे उठते हो सुबह? 7। मतलब खुद ही उठते हैं या मम्मी पापा उठाते हैं? मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा पापा टायर पंचर। काम करते हैं ना? आपको बेटा काम में कोई शर्म नहीं होती, अच्छी बात है। बड़े होके क्या बनना चाहोगे? सर IPS। IPS? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है, मेहनत करोगे। क्या नाम छोटू बेटा? मोहम्मद इस्माइल। स्पीच दिया आज, इस संबंध में क्या कहोगे? बस ये हम सब एक साथ रह मतलब हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रह जुट करके सही रहने बस। सही रहे आपस में, है ना? ठीक है। अपनी मम्मी पापा को संदेश देना चाहोगे? बस बहुत अच्छे लग रहे हैं मम्मी पापा बहुत अच्छे लगते हैं बस, बस और कुछ नहीं करते? और बहुत केयर करते हैं। बहुत केयर करते हैं ना, ठीक है। ये हमारे रंग दे बसंती छोले के जो झंडा भी फहरा रहे थे पूरी एक्टिंग जो है ना एक तरह से कर रहे थे, बहुत अच्छा लगा। क्या नाम है? अब्दुल अहद। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8। 8 क्लास में ना? तो क्या ये जो मैं रंग दे बसंती छोला का प्रोग्राम किया, ये क्या टीचर्स ने सिखाया या आपने खुद कहा कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, इसकी हमें प्रैक्टिस कराई जाए? नहीं, मैम ने कहा है हमें कि आप अगर करना चाहे तो करें। हमने
करा और थोड़ा मैम ने बताया, थोड़ा हमने करा है ना, यानी कि प्रैक्टिस की। ठीक है, तो जब मतलब प्रोग्राम कर रहे थे तो क्या भगत सिंह जैसी फील आई आपको? क्या एटीट्यूड आ कुछ अंदर से, आंखों में आंसू आए हल्के हल्के से? हमारे तो आ रहे थे, हम देख रहे थे बैठे, ऐसा लग रहा था कि अभी जंग पे चले जाए, ऐसा लग रहा था, कुछ लगा हुआ था ऐसा है? अच्छा, जब झंडा फहरा, किसने फहराया था? आपने फहराया था, किसने फहराया था? बुलाना उसको जरा। आए थे तुम इनके ऊपर चढ़ के एक्टिंग कर रहे थे, तो क्या आपका महसूस हुआ था कि बस आज ही मैं भी जो आगे जाके देश की सेवा करूँ? लगा कुछ एटीट्यूड फील हुआ अंदर से? खतरनाक वाला है ना? जी मैडम, क्या नाम है आपका? माय नेम इज शारदा। जी, हम आज 15 अगस्त का दिन और आप देख भी रहे हैं बच्चे उत्साहित हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप बच्चों के बारे में? मैं आपके माध्यम से सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगी कि देश आज़ाद हमारा 15 अगस्त 1947 को ज़रूर हुआ है, लेकिन अभी भी बच्चों को बुरी संगत, बुरी सोच, जो अनएजुकेटेड होने की वजह से उनकी गलत सोच बन गई है, उससे बच्चों को आज़ाद करना है, उससे उनको सही तरबियत देनी है और सही बताना है क्या सही है क्या गलत है। और साथ साथ आपके साथ मैं ये संदेश देना चाहूँगी, अगर बच्चों से पूछा जाता है कि बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे, तो कोई बच्चा तो कहता है डॉक्टर बनेंगे, कोई कहता है इंजीनियर बनेंगे। तो मैं सलाम पब्लिक स्कूल की टीचर और हमारी पूरी टीम ये काम करती है, हम बच्चों को ये सिखाते हैं, बेटा आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, पुलिस इंस्पेक्टर बनो, लेकिन उससे पहले आप एक बेहतर इंसान बनो। तो उस पर हम काम कर रहे हैं। अगर आप पुलिस बन जाते हो और रिश्वतखोर आप बन जाते हो तो वो अच्छा नहीं होगा। तो हम हमारी पूरी टीम, सलाम पब्लिक की पूरी टीम बच्चों को यही सिखाती है, यही समझाती है, इंजीनियर से पहले बेहतर इंसान, ईमानदार इंसान, पुलिस से पहले बेहतर इंसान, अच्छे इखलाक वाला इंसान और रिश्वत ना लेने वाला, वो हम बच्चों को उस पर काम कर रहे हैं, पूरी टीम हमारी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा ये पूरी टीम, सलाम पब्लिक की टीम इसी पे काम करती है और करती रहेगी। क्या पढ़ाते हैं मैडम आप? मैं सभी पढ़ा देती हूँ, इंग्लिश। लगभग सही पढ़ाते तो इंग्लिश में कोई बच्चा ऐसा है जो बहुत शरारती है? जी होते हैं शरारती। तो क्या कहते हैं, पिटाई करते हैं या प्यार से समझाते हैं? बस बच्चे के ऊपर होता है, कभी वो बच्चा प्यार से समझ जाता है, कभी डांट से समझ कभी जाता डांट है। से। जी कभी पिटाई तो नहीं करते जैसे डंडे से? पहले उस जमाने में पिटाई जी, करते थे। देखिए माँ बाप के बाद एक टीचर का दर्जा अल्लाह ने बहुत बड़ा रखा है। तो जैसे माँ बाप कभी कभी प्यार से हाँ। और कभी कभी मार से, दोनों तरीके से बच्चों को सुधारने की कोशिश करते हैं, वैसा ही हम फील करते हैं, हम बच्चों की माँ ही फील करते हैं अपने आप को। और हम जब ज़रूरत समझते हैं तो बच्चों को डांटते भी हैं और जब ज़रूरत समझते हैं तो पिटाई भी करते हैं। और कोशिश यही रहती है कि बच्चा प्यार से समझ जाए। नहीं समझ में आता है, जैसे उनके वालिदैन उनको प्यार से और मार से दोनों से समझाते हैं, वैसे ही हम कोशिश करते हैं। थैंक यू जी मैडम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महक। आज 15 अगस्त का दिन है, बच्चों को और बच्चे के माता पिता को क्या संदेश देंगे? मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आपके बच्चे जो स्कूल में शिक्षा ले रहे हैं, एक तो उनको पढ़ाई के लिए बढ़ावा देना चाहिए और दूसरा उनको कोई भी गोल सेटअप करना चाहिए कि आपको पढ़ने के बाद करना क्या है। बच्चे पढ़ तो रहे हैं लेकिन ये मालूम नहीं होता कि उन्हें करना क्या है, क्या करना या क्या बनना है। जब तक आपकी पढ़ाई का कोई एक गोल सेट नहीं होगा तो वो कुछ हासिल नहीं कर यानी पाएंगे। कि आप ये कहना चाहते हैं कि टीचर्स ही नहीं पढ़ाए, घर पे माँ बाप भी ध्यान दे, माँ-बाप भी ध्यान उनकी इच्छाओं को पूर्ण करे कि क्या करना चाहते हैं। और जिस बच्चे का मन जो चीज़ करने का है, अगर किसी का मन खेल में है तो आप उसके लिए उसे बढ़ावा दें, अगर किसी का पढ़ाई में है तो उसको उसके लिए बढ़ावा दें। ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती आप उसको पढ़वा रहे हैं और वो बच्चे का मन पढ़ने का नहीं है, खेल में है, पढ़ाई के साथ साथ उसके खेल पे भी ध्यान दें, उसके दिमाग के हिसाब से उसको लेकर। क्या पढ़ाते हैं आप? मैं उर्दू पढ़ाती हूँ। उर्दू में वैसे तो थोड़ी डिफिकल्ट पड़ती है कि हम तो पढ़े हुए नहीं उर्दू, तो कोई बच्चा ऐसा है जो एक्सपर्ट है बिल्कुल उर्दू में? नहीं, एक्सपर्ट तो कोई नहीं हो पाता इसमें। मतलब जैसे कि क्लास में जैसे एक बच्चा मॉनिटर बना देते हैं, जी, ऐसे भी होते हैं बच्चे, बहुत अच्छे पढ़ने वाले भी हैं और कम पढ़ने वाले भी हैं। तो क्या उनको आप गिफ्ट वगैरह देते हैं, चॉकलेट वगैरह कभी कभी टीचर्स डे पर, या अलग से, या टीचर डे से अलग भी कुछ? जी देते हैं, जो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं क्लास में। टेस्ट में या उसमें जैसे टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट में भी प्राइज़ दिया जाता है, या फिर किसी बच्चे की बहुत अच्छी एक्टिविटी है या फिर किसी और काम में भी अच्छा है, टीचर इसके लिए अच्छा काम करता है, समझता है टीचर की बात को, उसको प्रोत्साहन के लिए देते हैं। थैंक यू मैडम। जी मैडम, आप बताएं। माय नेम इज़ ज़ैनब। मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो हम लड़ाई करते हैं, फाइट करते हैं, 15 अगस्त पर भी यही कहा जाता है कि यही संदेश मिलता है कि फाइट ना कर एकता बनाइए। इसी के ऊपर मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी। जी जी। अनेकता में एकता ही हमारा शान है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसलिए मेरा भारत महान है। मैं अपने भारत के लिए इसलिए कहना चाहूँगी कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, हमें एकता रखनी चाहिए। एकता होएगी तो हमारा देश आज़ाद रहेगा और खुशहाल रहेगा। क्या पढ़ाता है मैडम? मैं मैथ्स भी पढ़ाती हूँ और उर्दू पढ़ाती मैथ्स तो बहुत हार्ड होता है वैसे, हूँ। जी, तो कुछ बच्चा कोई ऐसा है जो बिल्कुल ही
कम पड़ता है आपकी क्लास में? ऐसा है, लेकिन मेरा मानना है कि जब टेबल बच्चों को हम लर्न कराएंगे, सबसे पहले हम फोकस टेबल पर करेंगे। जब बच्चा टेबल लर्न कर लेगा तो उसको सम्स इजी समझ में ठीक है। आता ये हमारे साथ थे विद स्टाफ स्कूल के और बच्चे। हमने स्कूल के बच्चों से और विद स्टाफ प्रबंधक साहब से प्रिंसिपल साहब से बात की। और आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्काई टीवी जनपद सहारनपुर। जय हिंद, जय भारत। मैं कल भी था, मैं आज भी हूँ, मैं नागरिक का अंदाज भी हूँ। इस मिट्टी का आदर मुझ में है, मैं नए भारत का चेहरा, मैं नए भारत का चेहरा। ओ सद से मैं जावा मेरी दिल जाइया, मैं शीश झुकावा मेरी दिल जाइया, तेरे नाम जो कर जावा कम तू सारी जहां से प्यारी, तेरे पास सारी जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। नए भारत का नया चेहरा तो हम देख रहे हैं, किंतु जिन्होंने हमें यह स्वर्णिम भारत दिया, उनके बलिदान को हम कैसे भूल सकते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। कदमों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या ऑपरेशन सिंदूर, दुश्मन को तो मुंह की खानी ही होगी। उड़ के
बन के दरबार में मासूम था, जब वो